आइए जी, इस वीडियो में हम समझते हैं कि इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है, इनके मतलब क्या है, क्योंकि कई बार आपको कंफ्यूजन होती है असेसमेंट ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस ईयर में। अब देखिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं 1 अप्रैल 19 और 31 मार्च 20। आपने पूरे साल बिजनेस किया 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20। फिर यहाँ पे 1 अप्रैल 20 और ये 31 मार्च 21। ठीक है जी। तो आपने बिजनेस किया 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक, यानी आपने इस साल इनकम अर्न की। इनकम आपकी बिजनेस से हो सकती है, आपको कहीं से इंटरेस्ट आ रहा हो, आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी हो उससे रेंट आ रहा हो। ठीक है, तरह तरह की इनकम हो सकती है। तो मैं इसमें लेके चल रहा हूँ कि सिर्फ आपकी बिजनेस इनकम है जो आपने बिजनेस से कमाई है। तो बिजनेस इनकम मतलब मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। तो आपने इस साल 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक कमाया। अब आप जो रिटर्न फाइल करेंगे वो रिटर्न फाइल होगी आफ्टर 1 अप्रैल 2020, आईटीआर फाइलिंग। इसको आप जो आईटीआर फाइल करेंगे वो 1 अप्रैल 20 से शुरू हो जाएगी। आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे। इनकम टैक्स में क्या होता है, एक साल आप इनकम कमाते हैं और दूसरे साल अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। ये जो ईयर देख रहे हैं आप, ये 1/4/19 टू 31 मार्च 20, ये क्या फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर है। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल से लेके अगले साल की 31 मार्च। ऐसे ही अगले साल 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21, वो भी फाइनेंशियल ईयर। अब समझते हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जब आप इनकम कमाते हैं। ऐसा क्यों है कि आप इनकम कमाते हैं एक साल और आपकी जो असेसमेंट होती है, यानी आप रिटर्न फाइल जो करते हैं वो नेक्स्ट ईयर करते हैं। असेसमेंट का मतलब क्या है, जो आपने रिटर्न फाइल की है ना, उसको चेकिंग का प्रोसेस जो डिपार्टमेंट करती है उसको चेक करती है, वेरीफाई करती है, तो वो असेसमेंट कहलाता है। जनरली आप ये समझें। तो आप रिटर्न फाइल करते हैं अगले साल अगले फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन इनकम कमाते हैं पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो ऐसा क्यों है भाई, देखिए, आप जैसे आपने इनकम कमाई, मान लीजिए 1 अप्रैल 19 को आपने इनकम कमाई, तो क्या 1 अप्रैल 19 को ही गवर्नमेंट बोले ला भाई टैक्स दे, ला भाई तो अपनी रिटर्न फाइल करना ही। इसमें क्या होता है, इनकम टैक्स में जो टैक्स पीरियड जो है ना, जो ये एनुअल टैक्स है, तो आप अपना फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर खत्म होने दें। उसके बाद भाई 1 अप्रैल 19 और 31 मार्च 20 आपने खत्म किया, उसके बाद आप रिटर्न फाइल करेंगे। तो ये जिस साल आप इनकम कमाते हैं वो कहलाता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर year in which income earned। और असेसमेंट ईयर क्या क्या कहलाता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ईयर इन विच योर इनकम इज
assessed to tax। अब तो सेल्फ असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। सेल्फ असेसमेंट क्या, आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, इसमें आप अपनी डिटेल बताएंगे, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आप इसमें इनकम टैक्स की डिटेल बताएंगे, और जो भी आपका टैक्स बनता है आप आईटीआर फाइल करने से पहले उस टैक्स को पे कर देंगे। तो ये सारी चीज कौन कर रहा है, आप खुद ही कर रहे हैं, टैक्स पेयर खुद ही कर रहा है, तो ये सेल्फ असेसमेंट कहलाता है, सेल्फ असेसमेंट कहलाता है। उसके बाद डिपार्टमेंट उसको चेक करेगा। तो आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का मतलब जिस ईयर आपने इनकम कमाई, यानी हमारे केस में 1 अप्रैल 19 से लेके 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20, ये क्या हो गया, प्रीवियस ईयर। और असेसमेंट ईयर जिस साल आपकी इनकम असेस होगी, और ये असेस कैसे करेंगे आप, सेल्फ असेसमेंट की बेसिस पे, और आप इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो ये कहलाया असेसमेंट ईयर, यानी प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट ईयर क्या कहलाता है, असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट ईयर से पहले क्या कहलाता है, प्रीवियस ईयर। यानी एक फाइनेंशियल ईयर कि दो आइडेंटिटी है, प्रीवियस ईयर की एंड असेसमेंट ईयर की। एक फाइनेंशियल ईयर की दो आइडेंटिटी है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। जैसे एक फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं हम, 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19 तक। अगर मैं कहूं ये फाइनेंशियल ईयर है बिल्कुल। अगर मैं कहूं ये प्रीवियस ईयर हो, तो अगर ये प्रीवियस ईयर है तो इसके जो आगे का जो ईयर है, यानी 31/3/21 और 1 अप्रैल 31/3/20 होगा ना, 31/3/20 और 1 अप्रैल 19। यानी अगर मैं कहूं कि ये वाला प्रीवियस ईयर है, तो आप कहेंगे भाई असेसमेंट ईयर इसके अगले वाला है। यानी ये जो है अगर प्रीवियस ईयर है 18-19, तो AY क्या बनेगा, अब इसका AY बनेगा 19-20। अगर मैं कहूं आपसे कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये असेसमेंट ईयर है, तो आप कहेंगे भाई अगर ये असेसमेंट ईयर है तो इसके जस्ट पीछे वाला कौन सा, 1 अप्रैल 17 से लेके 31/3/18, तो ये बन गया इसका प्रीवियस ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर की दो आइडेंटिटी होती है, प्रीवियस ईयर की और असेसमेंट ईयर की। जब वो असेसमेंट ईयर होगा तो उसके पीछे वाला प्रीवियस ईयर होगा। अगर वो प्रीवियस ईयर है तो उसके आगे वाला जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा वो असेसमेंट ईयर बन जाएगा। जनरली क्या होता है, जनरली लोग जिस ईयर में कमाते हैं, जो प्रीवियस ईयर है, उसको फाइनेंशियल ईयर भी बोल देते हैं। लेकिन वैसे अगर आप देखें फाइनेंशियल ईयर की दो आइडेंटिटी हैं, प्रीवियस ईयर की और असेसमेंट ईयर की। अब देखिएगा, जब बंदा नया बिजनेस स्टार्ट करता है, मान लीजिए किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया सितंबर में, 1 सितंबर 19 को, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या बना, उसके लिए प्रीवियस ईयर बना 1 सितंबर 19 से लेके 31 मार्च 20। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 19 से तो उसका बिजनेस एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट हुआ, 1 सितंबर 19 से लेके, और खत्म कब हुआ, 31 मार्च 20। ठीक है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर, जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या प्रोफेशन स्टार्ट कर रहा है, कोई सीए बना है तो उसने प्रैक्टिस डाल दी, या कोई एडवोकेट बना है उसने प्रैक्टिस डाल दी, तो जब वो प्रोफेशन या बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो तब से लेके और जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तब तक वो उसके लिए प्रीवियस ईयर बन जाएगा। ठीक है,
ये बात मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या है। आई होप आगे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।